Myself Suchitra Pujari. Welcome to my channel, that is Saroja Academy. Let us introduce myself first. My name is Suchitra Pujari. I have done my MCom from Kelkar College, Mumbai, and I have qualified NET in June 2020. And I want to share another good news with you all. I have qualified KSET exam also. KSET, that is Karnataka State Eligibility Test. Thanks to my parents, my teachers, God, and my family, friends. Because of their love and support, I could have done that. Let us start with the today's main agenda. So, preparation strategy. ये तो सभी लोग बताते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी. तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्यों, ये वीडियो क्यों मैंने बनाया, क्योंकि यहाँ पे जो एग्ज़ाम देने जा रहे हो आप सभी, तो एग्ज़ाम देने से पहले आप लोगों के अंदर एक क्लैरिटी होना चाहिए कि मुझे क्या, कैसे और कब करना है. आपको एक फ़र्स्ट स्टेप चाहिए जिसमें आपको खुद से रियलाइज़ होना चाहिए कि मुझे क्या, कैसे और कहाँ से पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और मैंने कैसे अपने प्रिपरेशन को कंप्लीट करना है. ये जो वीडियो होगा वो सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो कोई KSET, महाराष्ट्र सेट, ऐसे JRF, नेट सेट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ. फर्स्ट वन इज़ सिलेबस. सिलेबस देखो कौन से यूनिट्स है, कौन से टॉपिक्स है, कहाँ कहाँ से मैंने रिसोर्सेज कलेक्ट करने हैं, किस रिसोर्सेज के थ्रू मुझे पढ़ना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिलेबस से क्या पता चलेगा कि मेरे यूनिट्स कौन से हैं, कौन से यूनिट्स मुझे पढ़ने हैं. उसके बाद उस यूनिट्स को मैंने किस रिसोर्स के थ्रू कंप्लीट स्टडी करनी है. आप जब रिसोर्सेज फाइंड आउट करोगे तो आपके अंदर एक क्लैरिटी होगा कि मुझे रिसर्च यहाँ से पढ़ना है, मैंने टीचिंग के ये टॉपिक्स ये बुक से पढ़ूँगा. तो जो भी है आपके पास एक क्लैरिटी आएगा कि मुझे कहाँ से, किससे और कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं. तो यूनिट्स, रिसोर्सेज और सबसे मेन टॉपिक्स पता चलेंगे कि कौन से टॉपिक्स होते हैं इस एग्ज़ाम के अंदर. ठीक है, तो ये सिलेबस से क्या होगा, आपके अंदर एक क्लैरिटी आएगा कि मुझे कौन से टॉपिक्स कैसे कहाँ से स्टार्ट करने हैं. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होगा, शेड्यूल. शेड्यूल क्यों इम्पोर्टेंट है, शेड्यूल से क्या होता है, एक हैबिट बनती है आपके अंदर कि मुझे ये टॉपिक, ये यूनिट या फिर ये पर्टिकुलर मैटर इस टाइम में पढ़ना है. जैसे कि मैं खुद का शेड्यूल आपके साथ शेयर कर रही हूँ. मैंने मॉर्निंग में पेपर 1 पढ़ती थी. जैसे कि मेरा पेपर 2 स्ट्रॉन्ग था तो मैं पेपर 1 के लिए मॉर्निंग फ्रेश माइंड से पढ़ना पसंद करती थी. तो मैं फर्स्ट मॉर्निंग में पेपर 1 को पढ़ती थी. उसके बाद आफ्टरनून के टाइमिंग में पेपर 2 को कंप्लीट करती थी, जिससे कि पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों साइमल्टेनियसली चलता जा रहा था. फिर इवनिंग से लेके नाइट तक, तो जैसे कि 7 to लेके 10 o'clock तक मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करती थी, जिससे क्या होता था, मुझे टॉपिक्स पता चलते थे कि कौन से टॉपिक्स रिपीटेडली एग्जामिनर पूछ रहा है, किस टॉपिक को मुझे ज़्यादा फोकस करना है, जो टॉपिक्स मस्ट है कि मुझे ये करके जाना ही है. जब भी मैंने PYQ और MCQ सॉल्व किया तब मुझे क्या हो रहा था, जो भी मैंने मॉर्निंग एंड आफ्टरनून में पेपर 1 एंड पेपर 2 पढ़ा है उसे अप्लाई करने होता था. जैसे कि MCQs आए उसमें मुझे 4 ऑप्शंस पता चलते थे, अलग अलग टॉपिक्स पता चलते थे कि 4 ऑप्शन के 4 अलग अलग मीनिंग पता चलते थे. तो इससे क्या होता था, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मेरा कंप्लीट होता था डेली बेसिस पे. तो आप भी अपना शेड्यूल प्रिपेयर करिएगा. शेड्यूल इज़ मस्ट इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए. जैसे कि मैंने मॉर्निंग में 7 to 8 रिसर्च पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा, तो नेक्स्ट डे भी मैं 7 to 8 रिसर्च ही पढ़ती थी. उसके थर्ड डे भी फिर से 7 to 8 रिसर्च. फिर क्या होता था इससे पता है, अगर मैंने 7 to 8 रिसर्च पढ़ा, 8 to 9 मैंने मैथ्स किया, तो एक दिन मैंने याद रखा, 2 दिन याद रखा, 3 दिन याद रखा, 4th या 5th डे पे आप लोगों को ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या पढ़ना है, किधर से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. आपके दिमाग में होता है कि 7 to 8 मैंने रिसर्च पढ़ना है, तो ऑटोमेटिकली जैसे 7 बजेगा आप रिसर्च को ले लोगे, रिसर्च पढ़ोगे, जैसे 8 बजेगा आपने मैथ सॉल्व करना है, आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा कि मुझे ये टाइम पे मुझे ये करना है. तो जो कि लोग टाइम वेस्ट करते हैं
सोचने में कि मुझे अब क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक लूँ, क्या करूँ, ये जो टाइम वेस्टिंग का पीरियड है ये निकल जाएगा आपके यहाँ से। तो आपको एक क्लैरिटी चाहिए, शेड्यूल प्रिपेयर करो खुद के हिसाब से, आपके टाइमिंग के हिसाब से। अगर आप वर्किंग हो तो आप लोग देखना कि मुझे मॉर्निंग के टाइम में पूरा सिलेबस में से कुछ कंप्लीट करके जाना है, या फिर मैं इवनिंग में ऑफिस से आने के बाद मैं पढ़ूँगा। या आपके ऊपर है कि आपको मॉर्निंग का टाइम यूज़ करना है या फिर नाइट का टाइम। लेकिन जो भी टाइम यूज़ कर रहे हो, भले आप 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा या 3 घंटा या फिर पूरा दिन पढ़ो, लेकिन स्टिक टू योर शेड्यूल। जैसा आपने शेड्यूल बनाया ना उसके हिसाब से ही पढ़ते जाना। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर एक हैबिट आएगी, आपके अंदर ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंसी आ जाएगी। आपको ढूंढनी भी नहीं पड़ेगी कि मुझे क्या करना है, किसी लेक्चर्स भी देखने की ज़रूरत नहीं है मोटिवेशन की कि मैं क्या करूँ, मैं अब सैड हूँ। ये टाइम पास वाली चीज़ों के लिए आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा। आपको पता है कि ये जो मेरा वैल्यूएबल टाइम है मुझे कहाँ पे इस्तेमाल करना है, किस टाइम में कौन से चीज़ में इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो शेड्यूल, इससे क्या होगा, आपके अंदर कंसिस्टेंसी आएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का आपको डेफिनेशन पता है? डिसिप्लिन इज़ व्हाट? डूइंग द सेम वर्क डेली। जब आप एक ही चीज़ को डेली बेसिस पे एग्जैक्ट टाइमिंग पे करते जाओगे तो आपके अंदर वो डिसिप्लिन आ जाएगा। आप चाह कर भी टाइम वेस्ट नहीं करोगे। इसके बाद आपसे और एक बात मुझे शेयर करना है। ये जो मैंने पूरा प्लानिंग बताया आपको, शेड्यूल कैसे करना है, इसे हम टाइम ब्लॉकिंग भी कहते हैं। कि आपने खुद से अपना शेड्यूल बनाया है कि मैं 6 to 7 ये कर रहा हूँ, 8 to 9 ये कर रहा हूँ। ये आपका जो टाइम ब्लॉकिंग का सिस्टम है, इससे क्या होगा, आपके अंदर डिसिप्लिन आ जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ इसे फॉलो कीजिएगा आप। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नोट्स। नोट्स इज़ मस्ट। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने स्टार्ट करो। कुछ भी हो, आपको नोट्स बनाना ही है। क्योंकि अगर एक बार सुन रहे हो ठीक है, दिमाग में रहता है, लेकिन 2-3 दिन के बाद, 7 डेज़ के बाद, 10 डेज़ के बाद वो मेमोरी से चला जाता है। तो आपको फिर से उसे रिवाइज़ करने के लिए नोट्स इज़ मस्ट। जब भी आप नोट्स बनाओगे तो उससे क्या होगा, आप रिकलेक्ट कर पाओगे जो भी आपने पढ़ा था। आप रिटेन करने के लिए एबल रहोगे कि आपने क्या पढ़ा था, कहाँ से पढ़ा था। और उससे क्या होगा, आप जब रिटेन करना स्टार्ट कर दोगे चीज़ों को तो आपका एग्ज़ाम इजीली क्लियर हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, क्रिस्प नोट्स बनाना। जिससे क्या होता है, आप जब भी एग्ज़ाम के पहले दिन पढ़ोगे तो उस टाइम पे आपको स्ट्रेस नहीं आएगा। आप छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना, तब एग्ज़ाम के पहले दिन उसे रिवाइज़ करने में आपको हेल्प होगा। टाइम लगता है बट ये आगे हेल्प करेगा आपको रिवीजन में। भले आज आपका 1 आवर 3 आवर जितने भी आवर्स इसमें चला जाए, इट इज़ लाइक अ इन्वेस्टमेंट। अगर आप अभी इतना टाइम लगाकर नोट्स बनाओगे तो एग्ज़ाम के पहले दिन फटाफट 1 डे में पूरा का पूरा सिलेबस ईज़िली कवर करने में वो हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिवीजन। रिवीजन इज़ मस्ट। आज आपने कोई टॉपिक पर्टिकुलर पढ़ा, उसके साथ ही साथ आपको उसके MCQs सॉल्व करने हैं, जिससे क्या होगा, वो रिटेन भी होगा, रिवाइज भी हो जाएगा। जो भी पढ़ा है उसे टाइम टू टाइम रिवाइज़ करो, जिससे क्या होगा, आपको चीज़ें रिटेन रहेंगे। फर्स्ट टाइम नोट्स बनाते वक्त लगेगा, बट जैसे नोट्स बने तो उससे रिवाइज़ करने में मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर लगेगा। नेक्स्ट टाइम आपको 15 मिनट्स लगेगा, फिर आपको याद ही रह जाएगा। ऐसे आपको रिवीजन का स्ट्रैटेजी भी बनाना है, ठीक है। रिवीजन से क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जैसे जैसे टॉपिक आप रिवाइज करते जाओगे, उसे रिटेन करते जाओगे, उससे क्या होगा, आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे एग्ज़ाम के और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। नेक्स्ट, सबसे बड़ा, सबसे इम्पॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है PYQ। अगर आप PYQ सॉल्व करना स्टार्ट करोगे स्टार्टिंग से ही, उससे क्या होगा, सिलेबस को छोड़कर भी वहाँ से आपको कुछ न्यू टॉपिक्स मिलते रहेंगे। उसे भी अपने नोट्स में नोट डाउन करते रहिएगा, उसके भी छोटे छोटे नोट्स बनाना, जिससे क्या होगा, एग्ज़ाम के टाइम आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा। आपके पास पूरा मटेरियल रेडी रहेगा, जिससे आपको सिर्फ एक बार गो थ्रू करना है और आपके दिमाग में सेट रहेगा सभी मैटर, ठीक है।
पीवाईक्यू का मेन इंटेंशन क्या होता है? पीवाईक्यू से हमें न्यू टॉपिक्स मिलते हैं, अनएक्सप्लोर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, और ये पूरे वीडियो में सबसे मेन पार्ट है ये की टू सक्सेस। सक्सेस का की क्या है? अंडरमाइन है ये कंसिस्टेंसी। ये एक बार बन जाए ना आपके अंदर कंसिस्टेंसी, फिर कोई आपको रोक नहीं सकता है कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, कंसिस्टेंसी से क्या होता है? आपका शेड्यूल रहता है प्रॉपर, आप डिसिप्लिन हो जाते हो। डिसिप्लिन से किया हुआ हर काम कहीं ना कहीं सही जगह पर जाकर ही रुकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस। जितना हो सके उतना एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करो डेली बेसिस पे। जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे आपकी रीडिंग की हैबिट बनेगी, आप अच्छे से पढ़ोगे और क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग सोशल मीडिया जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सबको अनइंस्टॉल कर लीजिएगा। जिससे क्या होगा, आपका फोकस रहेगा स्टडीज़ के ऊपर और आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे। मैंने भी अपने प्रिपरेशन के टाइम में व्हाट्सएप, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम तीनों को भी अनइंस्टॉल कर दिया था। थैंक यू। कीप लर्निंग, एक्सप्लोर मोर, स्टे क्यूरियस। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।